संतान की उन्नति, सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए माताएं अहोई अष्टमी के दिन निर्जला उपवास करती हैं। इस दिन शाम की पूजा और तारों को करवे से अर्घ्य देने का महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली से 8 दिन पहले होता है। इस साल ये व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जा रहा है। इस दिन माताएं संतान की उन्नति, सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अति पावन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाने वाला अहोई अष्टमी का व्रत विवाहित महिलाएं अपनी संतानों के सुखमय जीवन एवं हर विपदा से उनकी रक्षा के लिए करती हैं। इस व्रत को लोक भाषा में अहोई आठेण या कर्काष्टमी भी कहा जाता है। अहोई का शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली शुभ तिथि। अनहोनी को टालने वाली जगत जननी देवी पार्वती हैं, इसलिए इस दिन मां पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के स्वरूप में की जाती है। आज के दिन माताएं अपनी संतानों के सुखमय जीवन के लिए देवी पार्वती से प्रार्थना कर उनसे आशीष मांगती हैं। पूजा के बाद महिलाएं शाम के वक्त तारों को जल अर्पित करती हैं। अहोई अष्टमी पूजा का मुहूर्त। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 5 नवंबर को देर रात 12:59 पर शुरू होगी और समापन 6 नवंबर को देर रात 03:18 पर होगा। पूजा के लिए शुभ समय शाम 05:42 से लेकर शाम 07 बजे तक का रहेगा। तारों को देखने का समय। अहोई अष्टमी के दिन शाम 5:58 से तारों को देखकर माताएं करवे से अर्घ्य देकर व्रत खोल सकती हैं। व्रत की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार के 7 लड़के थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई व कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक सेह की मांद थी। अचानक उस स्त्री के हाथ से कुदाल सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल ही मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अचानक दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके 7 बेटे मर गए। महिला अत्यंत शोक में रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उससे एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और उसके बाद मेरे 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने उनकी बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। बाद में उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। राधा कुंड में स्नान की है परंपरा। इस कथा से अहिंसा की प्रेरणा भी मिलती है। आज के समय में भी माताओं द्वारा जब अपनी संतान की कामना के लिए अहोई माता का व्रत रखा जाता है तो निश्चित रूप से इसका शुभ फल उन्हें मिलता ही है और संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री, उसको भी निष्कंटक जीवन का सुख मिलता है। सी मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में स्थित राधा कुंड में स्नान करने से निःसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसी कारण अहोई अष्टमी की रात्रि में राधा कुंड के स्नान का विशेष महत्व है। आप सभी को अहोई व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय अहोई मैया की।